हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं और बिहार पुलिस 19,838 पदों की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी आज से भराना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन लड़कियों का लगातार एक ही कमेंट आ रहा है कि भैया हाइट अगर कम नहीं होगा तो हम लोग फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बगल के स्टेट में हाइट 152 मांगा जा रहा है। बहुत सारी लड़कियां 21,391 में हाइट की वजह से छटी हैं, वेट की वजह से भी छटी हैं। लेकिन आप वेट तो बढ़ा सकते हो लेकिन हाइट तो नहीं खींच के बढ़ा सकते। इसी पर चर्चाएं करेंगे और आप एक सीट अपने लिए कैसे सुनिश्चित करो, क्योंकि देखो आप 19,838 सीटें दिख रही है लेकिन फॉर्म भराएगा लगभग 20 लाख। तो 20 लाख में 19,838 पदों में एक पद अपने लिए आप कैसे सुनिश्चित कर पाए, इस पर भी चर्चाएं करेंगे। आंसर की जारी होना चाहिए और आप लोगों का जो कार्बन कॉपी होता है OMR का, वो आप लोगों को मिलना चाहिए। और इस बार हर एक तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा और अभी से आवाज उठाऊंगा और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी तमाम शिक्षकों के सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट में वो काम किया जाए जो अभी तक किसी ने नहीं किया। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वैकेंसी तो आ चुकी है सर, आपको भी पता है सर वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन लड़कियों का सबसे बड़ा समस्या ये है सर, क्योंकि हाइट 152, चूंकि बिहार है सर, एवरेज आप हाइट देखें तो 5 फीट की ही लड़कियां मिलती हैं। रेयर ऑफ रेयर 5'4", 5'5", 5'3" ऐसे मिलती हैं सर। तो लड़कियां जिस तरह से छटाती हैं, और बिहार में नारा भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पूरे सेंट्रल का नारा है, लेकिन सर बिहार में इस चीज को ज्यादा जोर दिया जाता है। हमेशा नीतीश कुमार महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जब महिलाएं पिछड़ रही हैं तो क्या उन्हें मालूम नहीं है? महिला पेपर पे आगे नहीं ना आएगी। महिला को आगे लाना चाहते हैं तो पेपर पे महिला को आगे नहीं ला सकते हैं, और बोल करके भी महिला को आगे नहीं ला सकते हैं। जबान से बोल करके, पेपर पे वर्क करके महिला आगे नहीं आएंगी। महिला को आगे लाने के लिए उस तरह से ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करना होगा, और काम ये करना, जहाँ तक मुझे जानकारी है यूपी में अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है तो मेरे ख्याल से महिलाओं का जो हाइट है वो 1'52" है ना जी सर, दरोगा हो या यूपी पुलिस? यही है ना, 1'52" है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अच्छी जानकारी है। और आप अगर देखेंगे जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से तो यूपी बिहार लगभग एक ही चीज़ है। दोनों सटे हुए राज्य भी हैं और दोनों का जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो एक ही है। दोनों एक ही लगभग, मतलब मिला जुला के सब कुछ सही है, सब कुछ वही है। अच्छा, ये भी सोचना है कि बिहार यूपी सटा हुआ है, एक ही राज्य है, और यूपी में 1'52" है तो हम 1'55। प्रकाशन के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 अभ्यर्थियों के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड निकाला गया है। इसमें आपको सिलेबस की संपूर्ण ज्ञान दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं PDF में। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिए गए हैं, तिथि 11/8/2024 का ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया गया है। तो आप इसे लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है। एडुका जोन के द्वारा सॉल्व्ड पेपर्स भी लाए गए हैं, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप अगर ये बुक लेना चाहते हो तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। किस तर्क पे रख रहे हैं ये भी समझना होगा, खास करके आयोग को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो लड़कियों को आगे लाना चाहते हैं, महिलाओं को सुदृढ़ मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको चीज़ों को सोचना होगा कि जब यूपी से सटे बिहार, बिहार से सटे यूपी, दोनों का जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो सब कुछ एक ही जैसा है। हाइट दोनों जगह के पुरुष महिलाओं का लगभग एवरेज ही होता है। अब ये बिहार यूपी हरियाणा और राजस्थान थोड़ा एक लड़कियां लंबी होंगी तो उनका 1'55" कर दीजिएगा तो चलेगा। जिस तरह से यूपी में 1'52" है उस तरह से बिहार में भी 1'52" करना चाहिए। और हम लोग तो है ही, इसीलिए हम लोग का काम सिर्फ पढ़ाना थोड़ा है, हक वालों का हक देना पड़ेगा। आप हक नहीं मार सकते हैं। उसके लिए हम लोग पहले भी आवाज़ उठाए हैं, अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। बेतुका बात और बेतुका काम नहीं होगा। जो भी बातें होंगी हक की होंगी, और सबके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। सारे शिक्षक मिलकर इस आवाज़ को उठाएंगे, सारे मीडिया वाले इस आवाज़ को उठाएंगे। और कहीं ना कहीं जो लड़कियां छट जाती हैं 1'55" की वजह से, हाइट की वजह से, उसको 1'52" करना चाहिए आयोग से। और खास करके नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो, इनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है, हम सारे विद्यार्थियों की तरफ से निवेदन कर रहे हैं कि लड़कियों का हाइट 1'52" किया जाए, क्योंकि यूपी में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो आप फिर 1'55" का तुक न लगाएं, इसको 1'52" करें, लड़कियों के लिए बेहतर होगा और कई मेरी बहनें अपनी सपनों को पूरा कर सकती हैं। ये चीज़ें होना चाहिए। अच्छा सर, और मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, आंसर की के लिए ट्वीट हुआ था 21,391 में सर, वहाँ पे आंसर की जारी नहीं किया गया। वो ट्वीट ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे शिक्षक सपोर्ट में नहीं आए थे। एक अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है सर, ठीक है। दूसरी बात, मैं इस वैकेंसी में तो कम से कम 19,838 में आंसर की जारी करना चाहिए, ताकि बच्चे ग्राउंड पकड़े सर। बच्चे ग्राउंड नहीं पकड़ पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के फेल हो चुके हैं सर। दिसंबर वाले लड़कों का तो इतना कंडीशन खराब है, बेचारे मुझे मैसेज करते हैं, भैया कुछ तो कीजिए दिसंबर वालों के लिए, मैं क्या कर सकता हूं सर। ये हाईकोर्ट का आदेश है कि 21 दिन के बाद वो आयोग स्वतंत्र ले सकता है। तो सर क्या आंसर की जारी होना चाहिए? ये हक है बच्चों का कि नहीं? एकदम हक है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप टाइम भी ज़्यादा नहीं देते हैं एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए, और बच्चों को जितना टाइम चाहिए अगर उतना टाइम उनको नहीं मिलेगा तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप ही को बढ़िया बिहार पुलिस नहीं मिलेगा। अगर आप आंसर की जारी करते हैं तो बच्चे उस तरह से ग्राउंड पकड़ेंगे, उस तरह से फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो आप ही को बेहतर पुलिस मिल सकता है, समझदार पुलिस मिल सकता है, मेहनती पुलिस मिल सकता है। नहीं तो फिर आप जब इस तरीके से काम नहीं करेंगे
आप जो है वहाँ पे आंसर की जारी नहीं करेंगे, कार्बन कॉपी भी होता है, एमआर का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है सर, जबकि वो स्टूडेंट के लिए ही लगता हक है है। ना ही क्वेश्चन आप देते हैं, तो बच्चे पता कैसे करें कि मैं कितना स्कोर करके आया हूं और आगे की तैयारी अब करूं? इस पे तो फिर ये भी पता नहीं चलेगा कितना स्कोर करके आए हैं, आगे हम सेफ जोन में हैं कि नहीं, तैयारी करें कि नहीं, ये भी सवाल उठता है। दूसरा सवाल को ये भी उठा सकता है कि आप पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं। अगर आपको पारदर्शिता बरतना, अरे भैया जब सब कुछ हम सही है तो कर में धर का कहावत है कि कर में फिर लाज का, जब हम किए हुए हैं तुमको कोई शर्म नहीं है। तो जब आप पारदर्शिता बरत ही रहे हैं तो सब कुछ क्लियर करिए, उससे आपको भी फायदा है, बच्चों को भी फायदा है। और पिछली बार आपने कहा कि बहुत सारे शिक्षक आवाज नहीं उठाए थे, तो इस बार सारे शिक्षक आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सारे शिक्षक से मिलेंगे। पिछली बार हम नहीं थे, इस वजह से शायद ये चीजें नहीं हुई थी, लेकिन अब हम हैं। अब कोई भी, हम तो देखते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, शिक्षक समुदाय पता नहीं किस हिसाब से क्या सोचता है, हमको ये बातें नहीं पता चलता है। हम जबकि देखते हैं, आप यहाँ से कभी गांधी मैदान चले जाइएगा या जंक्शन चले जाइएगा, ऑटो वाला से बदतमीजी करके देखिएगा, 40 ऑटो वाला आएगा आपको घेर लेगा पीटने के लिए, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। एक ऑटो चालक में जब इतना यूनिटी है और हर चीज में यूनिटी है, फिर शिक्षकों में क्यों नहीं यूनिटी होनी चाहिए? कभी शिक्षक को अरेस्ट कर लिया जाता है, कोई नहीं बोलता है, कभी वो शिक्षक का ये हो रहा है, हमको क्या जरूरत है बोलने का? अरे भाई सारे शिक्षक एक ही समुदाय के हैं और सबको बोलना चाहिए, लेकिन हम आवाज उठाते हैं। और उसके बाद मैं सारे गुरुजनों को नमस्कार करता हूं जो कि मेरे आवाज उठाने के बाद आवाज उठाते हैं, और मेरे आवाज उठाने से पहले भी कई शिक्षक लोग आवाज उठाते हैं। पहले बात से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से है कि किसी के हित में अगर बोलना है और हक के लिए बोलना है और उचित समय पे बोलना है, उचित चीजों को बोलना है, फिर बोला जाए, उसमें चुकना नहीं है, उसके लिए बोलना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। तो इस बार आंसर की भी जारी करना होगा और बच्चों को कार्बन कॉपी भी देना होगा, और इस बार सारे शिक्षक आवाज उठाएंगे और आयोग को ये बात सुननी होगी। अगर आवाज सारे शिक्षक नहीं उठाएंगे, हम सारे गुरुजी के जाके पैर पकड़ लेंगे कि चलिए सर हम लोग विद्यार्थियों के लिए एक साथ होकर बोलते हैं ताकि उनका हक का बात हो। लड़कियों का हाइट 1.52 होना चाहिए, क्योंकि यूपी में है तो होना चाहिए, और साथ ही साथ कार्बन कॉपी और आंसर की भी विद्यार्थियों का जारी होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गई हक की बात, और ये लड़ाई तो आगे लड़ी जाएगी और बच्चों को सफलता भी दिलाई जाएगी। इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग फॉर्म अपना फिलअप करो। सर अब बच्चे तैयारी कैसे करें? क्योंकि सर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी आप बता दीजिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है, और तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए सर, इसके लिए तो हम 2 मिनट और समय लेंगे, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस को तोड़ दिया है। आप देखेंगे तो लोग कहते हैं जीके से इतना सवाल, साइंस से इतना सवाल, मैथ से इतना सवाल, हिंदी इंग्लिश मिला के इतना सवाल, बल्कि हम वहाँ पे सॉलिड तरीके से हम तोड़े हैं चीज़ों को, सिलेबस को, कि आर्ट्स पेपर से कितना सवाल, करेंट अफेयर से कितना सवाल, हिंदी इंग्लिश मिला के 15 सवाल, तो हिंदी से कितना सवाल, इंग्लिश से कितना सवाल, फिर उसके बाद साइंस में कितने सेक्शन है उनसे कितना सवाल। इस सभी चीज़ों को हम सिलेबस को तोड़ मरोड़ के एकदम अच्छे से चीज़ों को समझा देंगे, लेकिन उसके लिए आप अगर 2 मिनट का टाइम देंगे। सर बिल्कुल बताइए बच्चों को। एक स्लाइड में और लेता हूं यहाँ से। सर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो सबसे पहले मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2000 यहाँ 25 होगा सर, 24 हो गया गलती से, 25 का सिलेबस यहाँ मैं समझा दूं। यहाँ पे सर सबसे पहले चीज देखा जाए तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और मार्क्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें टाइमिंग 2 घंटे की है, और सबसे बेहतरीन बात कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने कहा सर एक सीट पक्का कैसे होगा? अब उसका उपाय नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 एक सीट पक्का करने का, कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ स्टूडेंट को हमने देखा, हम भी जब स्टूडेंट थे तो ऐसा करते थे, आप भी तो स्टूडेंट होंगे, तो होता था क्या कि एक क्वेश्चन का 4 मल्टीपल जब ऑप्शन आता था तो उसमें होता था क्या कि 2 ऑप्शन को हम लोग काट देते थे, ये नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में साला इतना भयंकर उलझते थे कि पता नहीं चलता था ये होगा कि ये होगा। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट निगेटिव मार्किंग रहता है तो रिस्क नहीं लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट वैसे सवाल को टिक करेंगे, वहां से 1 नंबर मिलने का चांस होगा। इसका मतलब कि 100 का 100 सवाल बनाना है और सूझबूझ से बनाना है। जो सवाल नहीं आता है उसमें कोशिश ये करना है कि ऑप्शन एलिमिनेट हो सके, कट सके, और जो ऑप्शन बचे दूंगा उसमें मारना है 50-50 का चांस लेके। अब देखिए सर, जनरल नॉलेज का अगर हम बात करें, जिसमें हम सिर्फ जीके को कहते हैं, जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, आर्ट्स पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इस सेक्शन से एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीजों को आप लोग समझ लीजिए। और 40 क्वेश्चन में आप लोग कोशिश हमेशा यही करिए कि इसमें 30 से 35 नंबर का आप लोग काम करके आ जाएं। कोई नहीं रोक सकता आपको एक सीट पक्का करने से। उसके बाद करेंट अफेयर देखिए, यहां हम तोड़ दिए हैं चीजों को। करेंट अफेयर से 5 सवाल आएगा, 1-2 सवाल इधर उधर हो भी सकता है, क्योंकि हमने जो सिलेबस निकाला है, ये ओरिजिनल सिलेबस हमने निकाला है उनके वेबसाइट से, तो इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा। तो हमको नहीं कहेगा कि आप 5 को बोले थे 6 को करंट अफेयर आ गया, क्या होगा, ओबीसी आ जाएगा। इसमें ज्यादा लड़का नहीं कर पाता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहां से भी करना है। साइंस को आप लोग अच्छे से समझिएगा। और विद्यार्थी बेचारा होता है सर मासूम भोला, किसी की बातों में आके गलत लोगों के हाथों में फंस करके और अपना करियर चौपट कर लेता है। मैं आपको ये बता दूं कि साइंस में भैया फिजिक्सो होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायो भी होता है। और खास करके जिस एग्जाम में ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बायो से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, आप भी देखे होंगे। तो साइंस में तीनों सेक्शन पे पकड़ बनाना है और इससे 30 क्वेश्चन आएगा। कोशिश करना यहाँ कि यहाँ आपका 25 से 26 सवाल के आसपास में सही करके आना है। हिंदी से सर सॉलिड तरीका से 7 क्वेश्चन आ जाएगा, इंग्लिश से सर आपका 8 क्वेश्चन आएगा और मैथमेटिक्स से सर 10 क्वेश्चन आएगा। कोई विद्यार्थी अगर पहली बार फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए 3 विषय इंपॉर्टेंस रखता है, एक जनरल नॉलेज, एक साइंस, एक मैथ। अगर ये 3 विषय पे फोकस करके चल रहे हैं
तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर पर थोड़ा फोकस करेंगे तो फिर सर वो सोना पे सुहागा होगा। खास करके ये तीनों विषय पर उन लोगों को तो जरूर फोकस करना चाहिए जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट को एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले लोग छोड़ भी सकते हैं, तो अगर ये तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, साइंस, जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ पर, तो उनका काम हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण के तहत उनको कुछ छूट मिलता है तो उनका हो जाएगा। लेकिन बाकी ये 3 विषय पे अगर वो भी काम करते हैं तो फिर सोना पे सुहागा होगा। और जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी को जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर पर भी फोकस करना होगा। अगर इस चीज़ों को बढ़िया से समझ के पढ़ते हैं और वैसे शिक्षक से पढ़ते हैं जो शिक्षक का कंटेंट एग्जाम में लड़ता है, बात नहीं लड़ना चाहिए, क्वेश्चन लड़ना चाहिए। और जो सभी चीज़ों को, जैसे फिजिक्सों को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, तीनों विषय को पढ़ाएं, जो जनरल नॉलेज में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएं, वैसे शिक्षक से आप पढ़ रहे हो तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात मतलब एक सीट फिक्स हो जाएगी। एक सीट फिक्स हो जाएगा। हाँ, अगर बिना मतलब अब साइंस का कोर्स ले लिए किसी का सस्ता देख करके पैसा वैसा, फिर से केमिस्ट्री पढ़ाइए हो रहा है, बायो बुझाइए नहीं रहा है, तो फिर उस संभव नहीं है, नौकरी नहीं होगा, अगली बार की तैयारी में लगिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझना होगा। अब आप खाली जनरल नॉलेज आप साइंस से पढ़ रहे हैं, इधर छोड़ दिए है, तो भैया इन्हें मिला के 40, 30, 70 है ना, तो 70 में 70 नहीं ना ला दीजिएगा, इन्हें 70 में 30 छोड़ दीजिएगा, तो चल जाइएगा बोरा में। इसलिए इस सारे चीज़ों पर फोकस करना होगा, एक सीट पक्का हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए, अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद थे और जिस तरह से सर ने सिलेबस को डिवाइड कर दिया है सारी चीज़ों में और आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का, ठीक है। और उसके बाद मैं सर का ये भी धन्यवाद करूंगा कि आप लड़कियों के लिए हाइट को लेकर के सर आगे आए हैं और आप लोगों का आंसर की जारी करवाने को लेकर के सर आगे आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आगे करनी है, लेकिन हाँ, मेरी तरफ से अगर आप मुझे बड़ा भाई मानती हो तो आप क्या करो, फॉर्म भर देना। ये नहीं कि फॉर्म में भरूंगी बाद में हाइट कम हो जाएगा तब, ये नहीं। और मुझे कमेंट करके, मुझे हर एक लड़की का कमेंट चाहिए कि जिन लड़कियों का हाइट कम है वो साथ देंगी या नहीं। जो भी डेट रखा जाएगा हम लोग मांग करेंगे, उस डेट में आपको आप आ रही हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में चाहिए। सर ये भी राजस्थान है, अब बिहार है, चाहे हरियाणा राजस्थान में लड़कियों का हाइट ज़्यादा होता है, बिहार में वहाँ तो मैं बौना हो जाऊँगा। हाँ, मैं तो और हो जाऊंगा मैं तो आपके सामने बौना हूँ भैया। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो वहाँ के हिसाब से वहाँ का काम करिए, यहाँ के हिसाब से यहाँ काम करिए। खास करके नेताजी लोग को जो सलाहकार हैं वो लोग पढ़े लिखे आदमी होते हैं, सब चीज़ों को समझिए। नेताजी लोग सर इस बार तो चेयरमैन जो है सीएसबीसी के बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहे हैं सर। पारदर्शिता, मतलब पारदर्शिता तो नहीं थी लेकिन धांधली नहीं हुआ, लेकिन हमें पारदर्शिता भी चाहिए। लड़कियों का हाइट भी सर आप कम कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि लड़कियों को रोड पर ना आना पड़े। बेचारी घर से निकलना उन लोगों का मुश्किल होता है, आंदोलन में आना बहुत ही कठिन होता है। तो बस हमारी ये आपसे गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि आप लड़कियों का हाइट कम कर दीजिए और थोड़ा सा पारदर्शिता लाने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चों में ये रहे कि हाँ, मेरा नंबर 60+ है तो मैं ग्राउंड पकड़ूं। क्योंकि बहुत बच्चों लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई है इस बार 21,391 में, तो वो आगे ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।